जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 67 है। इससे पहले मैंने 66 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 39 यानी फर्स्ट आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री मात्रा का उपयोग हुआ है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही वृष्टि। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान क्या है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 40 का बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही है। तालु बिल्कुल सही बता रहे हैं। स का उच्चारण स्थान जो है ये तालु या तालब भी है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये मूर्धा होता है, और सरल वाले सा का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है, और हा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। लेकिन आपसे पूछा गया था सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान, तो तालु जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। र व्यंजन किसमें नहीं है, तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मातृभूमि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। जैसे आपने बताया वृष्टि में री, यहाँ आपने बताया था ना वृष्टि में री का उपयोग हुआ है, वैसे यहाँ भी री का प्रयोग हुआ है ना कि रा का। इसका अगर वर्ण विच्छेद किया जाएगा मित्र तो माँ में हलंत रहेगा, क्योंकि ये स्वर रहित होगा। माँ अ फिर ता भी स्वर रहित रहेगा। फिर री के बाद भा के बाद उ के बाद ई, तो हो जाएगा मातृभूमि। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं इसमें रा का उपयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता। इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। संज्ञा का भेद जो है ये क्या नहीं है, निजवाचक जो है ये सर्वनाम होता है, ये संज्ञा का भेद नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन से शब्द पुल्लिंग है, फटाफट बता दो सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 43 का वचन बिल्कुल सही बता रहे हैं। वचन जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है। 44 का बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं मित्र। जैसे दर्शन, दर्शन जो है ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। समाचार भी सदैव बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है मित्र। प्राण भी सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और हस्ताक्षर भी। तो ये सब मित्र जो हैं ये सदैव बहुवचन में ही इनका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं दर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। जो ये रेखांकित है इसमें कौन सा कारक है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 45 का कर्म कारक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, यानी आप जो है ये क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? इसमें बताना है आप जो है ये क्या है? फटाफट बता दो 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, आप जो है मित्र ये क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, यानी आपको बताना है मित्र धार्मिक जो है ये क्या है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। धार्मिक क्या है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विशेषण बिल्कुल सही बता रहे हैं। धार्मिक जो है ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द को छाटना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, कपूर जो है मित्र ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। क्या होता है? कर्पूर होता है इसका तत्सम। कपूर जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सर्वज्ञ बिल्कुल सही बता रहे हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है, लेकिन सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा मित्र? 50 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, उत्थान का विलोम जो है ये पतन होता है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, सुर भी होता है देवता का पर्यायवाची, अमर भी होता है, देव भी होता है, लेकिन सुधाकर जो है मित्र ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है? चंद्रमा का है। किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि देवता का। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुधाकर बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या? नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसमें से आपको बताना है सही अर्थ वाला कौन सा युग्म नहीं है। फटाफट बता दो भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं। अनिल का अर्थ होता है हवा, बिल्कुल सही। अनल का होता है आग, बिल्कुल सही है पहला। अली का होता है मोर और अली का होता है सखी, बिल्कुल सही है। आदि का होता है आरंभ और आदि का होता है अभ्यस्त, बिल्कुल सही है। जलज का होता है कमल और जलद का समुद्र नहीं होता मित्र। जलद का समुद्र नहीं होता, जलद का क्या होता है? बादल होता है। जलद का क्या होता है? बादल होता है। और जलधि का अगर पूछता है जलधि का
तो हो जाता समुद्र, लेकिन यहाँ कहा गया है जलद, तो जलद का समुद्र नहीं होगा, बादल हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यही शब्द युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है सदैव शब्द में संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सदैव शब्द में संधि कौन सी है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वृद्धि संधि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55, तो बिल्कुल सही है 55 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रति, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, फटाफट बता दो मित्र 56 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, फटाफट बता दो। बहुत दिनों बाद दिखना ये किस मुहावरे का अर्थ है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखना। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, फटाफट बता दो। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का सही अर्थ कहीं ठोर ठिकाना न होना। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59, तो बिल्कुल सही। देखते हैं पहला, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, यहाँ अनेकों बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया। अनेक है तो अनेकों की जरूरत नहीं, अनेक होना चाहिए था, तो यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ये, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही, अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं थी, अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने सद्भावना शब्द में ही समास है, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कर्मधारय समास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 61 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, 61 का जो भी भाई बहन बता रही है अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सही बता रही है, क्योंकि इसमें मां वर्ग की आवृत्ति हुई है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रही है। और नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता देंगे, वीर रस का अस्थाई भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही उत्साह, बिल्कुल सही बता रही है। वीर रस का स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी मित्र गलती मत करना, श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या पूछा गया था, वीर रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रीत यथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है, फटाफट बताओ। ये जो पंक्ति दी गई है इनमें कौन सा छंद है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, मात्रा गिनकर आप बता सकते हो। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं
चौपाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। भाववाच्य का पूछ रहा है तो शीला से खाया नहीं जाता, ये वाक्य जो है ये भाववाच्य में है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। ये जो चिन्ह लगा है इस चिन्ह का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं उद्धरण चिन्ह बिल्कुल सही बता रहे हैं। उद्धरण चिन्ह कहा जाता है इस चिन्ह को। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है और प्रश्नवाचक का तो आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। 66 का जो भी भाई बहन बता रही है काम जो है ये अव्यय है, बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। गद्यांश था मैंने स्किप कर दिया है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है। 72 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उर्वशी की रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 72 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है ये किसकी रचना है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे कितनी नाव में कितनी बार, बिल्कुल सही बता रहे कितनी नाव पर कितनी बार। इस रचना के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मित्र। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है, फटाफट बताओ। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। च और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं च और छ का उच्चारण स्थान तालु है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, फटाफट बता दो। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। क ग ज फ जो ध्वनियाँ है ये अरबी फारसी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है। कौन सा इसमें तालव्य व्यंजन है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है च छ ज झ बिल्कुल सही बता रही है। च छ ज झ जो है ये तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? फटाफट बता दो 79 का राइट आंसर क्या होगा। घोष नहीं है यानी अघोष है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है मित्र, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है। तो इसमें से कौन सा होगा? ता बिल्कुल सही हो जाएगा। ता जो है ये अघोष होगा, घोष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे ता बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? फटाफट बता दो किस शब्द में री स्वर नहीं है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आज में री स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? फटाफट बताएंगे। 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अमन का विलोम शब्द है। अमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अमन का विलोम जो क्या है अंबर होगा। अमन का अर्थ होता है मित्र पाताल, तो इसका विलोम क्या होगा? अंबर होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्ष का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 है, हर्ष का विलोम बताइए। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, हर्ष का विलोम जो है ये विषाद होता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। उद्दत का विलोम शब्द है। उद्दत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं विनीत बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे, विनीत होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? 85 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा? जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कौटिल्य का विलोम जो है ये आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ऋजु का विलोम जो है ये वक्र होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की मित्र, तो सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो जाती है, शाम 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास को जिस भाई बहन ने लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रही है तो कम से कम मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।